हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पर्यावरण प्रैक्टिस सेट नंबर 10 सॉल्व करेंगे, जो आपके आगामी यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए उपयोगी होगा। आइए हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हमारा आज का पहला प्रश्न है, सीएनजी ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका वाहनों और उद्योगों में। ठीक है, आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका फुल फॉर्म होगा, का उपयोग वाहनों उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, पर्यावरण जागरूकता किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा। क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा पर्यावरण जागरूकता का सृजन किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विद्यार्थियों में पर्यावरण जागरूकता का सृजन करने के लिए उनको क्षेत्रीय भ्रमण करना चाहिए और इसके द्वारा उनके वास्तविक पर्यावरण और मानव जीवन में उनकी उपयोगिता का ज्ञान होगा तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए वे प्रोत्साहित होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, इस एलपीजी का फुल फॉर्म होगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आइए हम इसका व्याख्या देख लेते हैं। एलपीजी जो है, इसको हिंदी में द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का प्रयोग घरेलू ईंधन के रूप में किया जाता है। एलपीजी के मुख्य अवयव ब्यूटेन और प्रोपेन है। ठीक है, एलपीजी के मुख्य अवयव जो हैं ब्यूटेन और प्रोपेन है। आजकल एलपीजी शीतलक के रूप में भी सीएफसी के स्थान पर क्रमशः अधिकाधिक प्रयुक्त होने लगा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पराबैंगनी किरणों को। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत जो है पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे ये किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं। ओजोन परत की सांद्रता डॉप्सन इकाई द्वारा मापी जाती है। अगला हमारा प्रश्न है, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि? तो चमगादड़ जो स्तनधारी है क्योंकि वह क्या है? वह एक वह बच्चों को जन्म देती है, इसलिए चमगादड़ क्या है? एक स्तनधारी है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। जीव विज्ञान ने चमगादड़ को स्तनधारी वर्ग में रखा क्योंकि चमगादड़ बच्चे को जन्म देती है, उन्हें दूध पिलाती है। चमगादड़ एक रात्रिचर प्राणी है जो उड़ भी सकती है। अगला हमारा प्रश्न है, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए बायोटिक एंड बायोटिक घटक। ठीक है, आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पर्यावरण अनेक तत्वों से मिलकर बना था जो व्यवस्थित समूह में होता है, जिसमें सभी घटक बायोटिक एबायोटिक प्राकृति में संतुलित रूप से रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? तो देखिए, इसमें कोई भी समर्पित नहीं है। इसका सही जो होगा, वन्य जीव संरक्षण के लिए IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्जेशन ऑफ नेचर की स्थापना की गई है। IUCN जो है वन्य जीव संरक्षण के लिए जो है के प्रति समर्पित है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा के लिए मैग्नीशियम के लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड का जो प्रयोग होता है मैग्नीशियम यानी कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए मैग्नीशियम के रूप में किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, बायोडीजल तैयार किया जाता है? तो बायोडीजल किससे तैयार किया था? बायोडीजल जो जेट्रोफा से तैयार किया था। किससे? जेट्रोफा से। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। बायोडीजल का निर्माण जेट्रोफा कराकास पोनगोमिया आदि के पौधों से होता है। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र काकीनाडा आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, ओजोन दिवस मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस आपका, इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 दिसंबर को मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। विश्व में ओजोन दिवस पूरे विश्व में प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। यह विश्व ओजोन संरक्षण की जागरूकता के लिए मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है,
सिल्वीकल्चर संबंधित है। सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वन एवं वन्य उत्पाद से जो है सिल्वीकल्चर संबंधित है। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सिल्वीकल्चर के अंतर्गत वन एवं वन्य सामग्री का उत्पादन किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंदौली में। चंदौली में जो है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उपस्थित है। और इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1957 में हुई थी। इस अभ्यारण्य में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? तो इसमें आपको बताना है द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, जो ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया, लेकिन सांप जो है द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, हाथी बकरी प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है, सांप द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है, जबकि शेर जो है तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, झूम खेती होती है तो झूम खेती कहाँ होती है ये बताना है। झूम खेती मेघालय में होती है। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं इस प्रश्न की। झूम खेती पर्वतीय पठारी क्षेत्रों में की जाती है। यह अस्थायी कृषि पद्धति होती है तथा यह कृषि प्राय पूर्वोत्तर भारत में की जाती है। मेघालय, नागालैंड, मणिपुर आदि प्रमुख राज्य हैं। झूम कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि पर पुराने उपकरणों से जुताई कर कृषि की जाती है। जैसे ही वहाँ मृदा से उर्वरता समाप्त होती है, उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर फिर वही प्रक्रिया दोहराई जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, शुष्क जो बर्फ है किसका ठोस रूप है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का जो शुष्क बर्फ जिसका ठोस रूप है वो कार्बन डाइऑक्साइड का रूप है। ठीक है, तो आज दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट था, कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।